नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। हम कंटिन्यू करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं। अगर आपने पहले के वीडियोज़ हैं वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई कलर का बटन आएगा, आई लिखा हुआ, उस पर क्लिक करके प्ले लिस्ट में जा सकते हैं और सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? क्या जॉर्ज लॉरेंस था, C.L. सावर्स था, या मोक मेसन था, या W. ईडन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था 1857 की क्रांति के समय, ये आपको बताना है। तो ये था जॉर्ज लॉरेंस। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। एक भी प्रश्न को आप इग्नोर ना करें। अगला प्रश्न है जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? हिंदी, संस्कृत, मारवाड़ी या फारसी? जागीर शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, ये आपको बताना है। थोड़ा सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा फारसी। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले में मवेशियों की संख्या सर्वोत्तम तृतीय स्थान पर है, ये आपको बताना है। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। मवेशियों की संख्या सर्वोच्च तृतीय स्थान पर है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा बाड़मेर। ए इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चीर पटोरी क्या है? चीर पटोरी क्या है, ये आपको बताना है। क्या ये साड़ी है, या फिर पगड़ी है, या जूती है, या घर है? चीर पटोरी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कि ये एक साड़ी है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जीके का जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न है उस पर चलते हैं सीधा, और वो है ये रहा। राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा, ये आपको बताना है। क्या पाली में, जैसलमेर में, सीकर में, या जालोर में? यूरेनियम प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये आपको बताना है। यूरेनियम प्रोजेक्ट, सोचिए थोड़ा और उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर होगा सीकर। बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही यानी घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही यानी बड़े से छोटे की ओर। खो, नाग पहाड़, टोडगढ़ या बहराच? इनमें से सही क्रम आपको बताना है। ये चार ही चोटियों के नाम दिए गए हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रश्न आपको लग सकता है ये, अगर आपको चोटियाँ याद नहीं है तो थोड़ा सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो इसमें सबसे बड़ी तो टोडगढ़ है, फिर खो है, फिर नाग पहाड़ है और फिर बहराच है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस ताम्रपत्र में रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्व ताम्रपत्र, खेरोदा ताम्रपत्र, या फिर चीकली, या फिर आहड़? कर्मावती के जौहर का पता चलता है वो कौन सा ताम्रपत्र है, ये आपको बताना है।
तो सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर होगा पूर ताम्रपत्र, कर्मावती पूर ताम्रपत्र। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न राजस्थान जीके का तो नहीं है, फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगर आपके ऐसा प्रश्न आए तो ये भी आप पढ़ लें साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मंगला तेल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? क्या जैसलमेर में है, जोधपुर में है, या बाड़मेर में, या पाली में? मंगला तेल क्षेत्र, मंगला जो तेल का कुआं है वो कौन से ज़िले में है, ये आपको बताना है। सोचिए और उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये बाड़मेर में है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक पूनम नाम का कुआं है तो वो बीकानेर में है, ये भी आप याद रखें। और आज का लास्ट प्रश्न और 100वां प्रश्न है, निम्न में से कौन तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है के बारे में बताना है। शुरमंडल, ताशा, रावणहत्ता या कमाईचा। तार वाला नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो शुरमंडल और रावणहत्ता और कमाईचा ये तो तार वाले हैं, ताशा है वो तार वाला नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अभी ये श्रेणी है वो कंटिन्यू रहेगी हमारी जीके की जो हम पढ़ रहे हैं। तो आप मेरे साथ में कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक करें, और कोई भी आपका प्रश्न है तो वो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।